I would now like to seek the permission of Honorable Lieutenant Governor to start the proceedings. I would like to invite the Chief Secretary Delhi to read the Gazette notification relating to the appointment of Chief Ministers and Ministers published by the Ministry of Home Affairs, Government of India. अधिसूचना नई दिल्ली 20 सितंबर 2024 का 4130 राष्ट्रपति सुश्री आतिशी को उनके शपथ ग्रहण करने की तारीख से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करती हैं। फ़.स.यू 1113/1/2020 UTL आशुतोष अग्निहोत्री अपर सचिव। अब मैं मंत्रीगण के नाम की अधिसूचना पढ़ता हूं। गृह मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली 20 सितंबर 2024 का 4131 राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नलिखित को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में उस तारीख से मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं जब से वे अपने पद की शपथ लेंगे। 1. श्री सौरभ भारद्वाज। 2. श्री गोपाल राय। 3. श्री कैलाश गहलोत। 4. श्री इमरान हुसैन। 5. श्री मुकेश अहलावत। फ़.स.यू 11013/4/2015 UTL आशुतोष अग्निहोत्री अपर सचिव। धन्यवाद। I would now like to request the Honorable Lieutenant Governor to administer the oath of office and oath of secrecy to Chief Minister Designate Ms. Atishi. मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। यह तालियां बजाकर वहीं सभी स्वागत करते हुए और अब यहां पर दस्तखत करते हुए शपथ ले चुकी हैं आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर। 12 साल में कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बनने का ये अभूतपूर्व सफर रहा है। आप जरा सोचिए, 2020 में कालकाजी विधानसभा से पहली बार वो चुनकर आती हैं, जीतती हैं और उसके बाद मनीष सिसोदिया जब जेल जाते हैं तो 2023 में आतिशी शिक्षा मंत्री बनती हैं, कई विभाग वो संभालती हैं और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर। और अब सौरभ भारद्वाज। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
मैं सौरभ भारद्वाज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन करने के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। 3 बार के एमएलए ग्रेटर कैलाश से विधायक सौरभ भारद्वाज ने एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ ले ली है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट से वो जुड़े रहे, अरविंद केजरीवाल के करीबी लोगों में से एक वो जाने जाते रहे। अरविंद केजरीवाल ने जब पहली बार 2013 में 49 दिनों की सरकार बनाई थी, उस समय भी वो मंत्री रहे थे, जल बोर्ड में वाइस प्रेसिडेंट रहे। एक बार फिर से आतिशी सरकार में मंत्री और अब गोपाल राय मंत्री पद की शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। इसके पहले ही भी गोपाल राय पर्यावरण, वन और वन्य जीव के मंत्री थे। उनकी शपथ सुनते हैं। गोपाल राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गोपाल राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। गोपाल राय पहले भी मंत्री रह चुके हैं, 2 बार के एमएलए, फिलहाल बाबरपुर से वो विधायक हैं। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के मऊ में एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन अपनी जिंदगी की जंग उन्होंने लंबी लड़ी जब 1999 में उनको गोली लगी थी और बहुत लंबे समय तक। आशुतोष जी इस पर 2 लाइन में प्रकाश डालेंगे। आशुतोष जी, मुझे लगता है कि गोपाल राय बहुत ही जीवट वाले आदमी हैं, क्योंकि उनकी जब गोली लगी थी उसके बाद ये लंबे समय तक टोटली पैरालाइज्ड थे। और जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है कई साल तक ये पैरालाइज्ड रहे और घर में इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत अमीर परिवार से नहीं आते थे। उसके बाद इनके शरीर में हरकत शुरू हुई और फिर वो शेयर विल पावर की वजह से वो यहाँ तक पहुंचे हैं। और आप लोगों को शायद ध्यान नहीं होगा, वो चलने में उनको बहुत दिक्कत होती है, लेकिन कई बार ऐसे मौके आए हैं जब दिल्ली में प्रदर्शन हुआ है और गोपाल राय उस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और जहां लाठीचार्ज भी हुआ है। ये इत्तेफाक की बात है कि पुलिस ने उनके ऊपर लाठी नहीं चलाई, अन्यथा तो ये इतनी हिम्मत, इतना कन्विक्शन उनके अंदर है। और बहुत और ये तस्वीरें विजेंद्र गुप्ता से बातचीत कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्या बातचीत हो रही होगी। देखिए, चलिए मैं इस तस्वीर पर आऊंगी। कैलाश गहलोत की बारी आ गई है।